आइए, भौतिक विज्ञान में आपका वेलकम है, अभिनंदन है बेटा। तो कल आपको हम मीटर सेतु पढ़ाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट था मीटर सेतु, जो कि ब्रिज सिद्धांत का कार्य करता है। तो ये देखिए आपके सामने फिगर है मीटर सेतु। तो मीटर सेतु में क्या होता है, जो गैप होता है, बायां गैप होता है, दायां गैप होता है। बाएं गैप में ज्ञात प्रतिरोध लगाया जाता है और दाएं वाले गैप में बेटा अज्ञात प्रतिरोध होता है। अरे भाई, एग्जामिनर साहब जो प्रतिरोध देंगे आपको चेक करने के लिए वो दाहिने गैप में लगाएंगे। और यहाँ पर जो है ये मैग्नेटिक तार होता है और ये धारा आपकी जी है और ये जौकी है जो लाल कलर से, जो त्रिभुज जैसा यहाँ जो दिखाई दे रहा प्लग है जौकी। जौकी जी को यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम कहीं भी स्पर्श कर सकते हैं, है ना। इसको यहाँ ऐसे स्थान लगाएंगे कि यहाँ पर धारा मापी विक्षेप शून्य हो जाए। अब सूत्र क्या है, Q बराबर P कोष्टक में 100 माइनस L बटे L। अच्छा, Q क्या है, अज्ञात प्रतिरोध ओम में, P क्या है, ज्ञात प्रतिरोध ओम में, L क्या है बेटा, शून्य विक्षेप की दूरी है ना, माने यहां से लेकर यहां तक की दूरी है ना। आइए एक सवाल लगाया है जबरदस्त। 1 मीटर सेतु के बाएं गैप में 1 मीटर सेतु के बाएं गैप में 2 ओम का प्रतिरोध लगा है। तो दाएं गैप में लगे प्रतिरोध की गणना करें जबकि शून्य विक्षेप तार के बाएं सिरे से 40 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होता है ना। तो क्या है, कुछ नहीं सवाल में है। तो पहला नंबर तो बायां गैप ये है, यानी भाई ये बायां है ये दायां है। बायां गैप में दिया है 2 ओम, माने दिया क्या बेटा, बाएं गैप का प्रतिरोध, बाएं गैप माने P का मान, बाएं गैप माने P का मान, P बराबर 2 ओम। तो दाएं गैप में लगे प्रतिरोध की गणना करें। दाएं गैप माने Q का मान पूछ रहा है। चलिए आगे दे रहा है बेटा, जबकि शून्य विक्षेप तार के बाएं सिरे से 40 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होता है, माने L का मान। तो L का मान दिया है 40 सेंटीमीटर। अब क्या, अब तो सूत्र लगाओ, उत्तर लो बेटा। फार्मूला है Q इक्वल टू P, क्या है ये देखिए बेटा, 100 माइनस L बटे L। Q बराबर P का मान दिया है, जो कि P का मान 2 ओम, 100 माइनस L का मान 40 बटे पुनः 40। अरे भाई L का मान ऊपर भी रखेंगे और नीचे भी रखेंगे। Q बराबर 2, 100 में से 40 घटाओ कितना आएगा, 60। तो 60 बटे 40। अब देखो जीरा जीरा काट दो, ये जीरा जीरा गया, पुनः क्या आएगा बेटा, 2 गुणते 6 बटे 4, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, नीचे 4, 4 का पहाड़ा कर दो बेटा, 4 का 4, 4 दूना 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, अर्थात Q का मान बेटा आएगा 3 ओम। ये है दाएं गैप में लगाए गए प्रतिरोध का मान। उतारिए, अगला सवाल बताते हैं। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आया था 3 नंबर का। तो यहाँ पर करा है कि 1 मीटर सेतु से 90 ओम के मानक प्रतिरोध के साथ एक प्रयोग करते समय जब जौकी को तार के बाएं सिरे से 40 सेंटीमीटर पर दबाया जाता है, ध्यान से देखो भाई, तब धारामापी पर शून्य विक्षेप प्रदर्शित होता है जैसा चित्र में दिखाया गया। अरे यहाँ चित्र देख कर बिल्कुल सरल कर दिया भाई।
अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करें। अब चित्र में ये देखते हैं क्या है चित्र में। इधर दिया बेटा 90 ओम दिया है और इधर Q दिया है और उसके बाद में यहाँ दूरी दिया बेटा 40 सेंटीमीटर। और सही बात देखिए बेटा सवाल में कह रहा है 90 ओम लगा है तो 90 ओम का मानक प्रतिरोध है, माने गिवन टू, देखिए क्या क्या दिया है, गिवन टू माने P का मान दिया है बेटा, P का मान दिया है 90 ओम। और अब देखो ध्यान से, और दूरी भी दिया है 40 सेंटीमीटर, L का मान यहां भी दिया है, वहां दिया है बेटा L इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात माने Q पूछ रहा है बेटा। अब क्या, अब तो कुछ नहीं, फार्मूला है, फार्मूला बेटा Q इक्वल टू P 100 माइनस L बटे L। अब का, अब रखा मान रखा बेटा, P का मान कितना है 90 है, 100 माइनस L का मान कितना है 40 है, बटे फिर L का मान नीचे भी, यहां भी L का मान नीचे भी 40। तो Q बराबर हो जाएगा बेटा बाबू 90 गुणते 100 में से 40 गए 60 बटे 40। अब काटो बेटा, ये कट जाएगा, देखो 0 0 या फिर ऐसे काटते हैं, देखो ये 0 कट गया, उसके बाद में 4 15 बच जाएगा बेटा, और 15 9 135। तो Q बराबर हो जाएगा 135 ओम। तो एग्जामिनर साहब जो जेब में से अपने निकाल कर प्रतिरोध दिए थे उसका वैल्यू कितना आ गया बेटा 135 ओम। ठीक है, ऐसे ही प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं। उतारिए, आइए बेटा सवाल नंबर 3 लेते हैं। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग क्वालिटी का सवाल है बेटा। पहले सवाल लिख लीजिए, आराम से सुन करके लिखिए, लीड लगाकर सुनो बेटा। मीटर ब्रिज के प्रयोग में चित्रानुसार अविक्षेप बिंदु D मीटर ब्रिज के तार पर सिरे A से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। यदि R1 के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तब अविक्षेप बिंदु की दूरी सिरे A से 60 सेंटीमीटर हो जाती है। R1 तथा R2 के मान ज्ञात कीजिए। चित्र दिया है बेटा, इधर R1 दिया है, इधर R2 दिया है। इसमें दो बार प्रैक्टिकल कर रहा है। एक बार तो कह रहा है कि जो अविक्षेप बिंदु D मिला है वह 40 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलता है प्रथम शर्त में, लेकिन फिर कह रहा है कि यदि R1 के श्रेणी में 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ दें तब अविक्षेप जो होता है बेटा 60। मैंने दो बार प्रैक्टिकल किया, एक बार जो है सीधा किया तो ऐसे R1 R2 की स्थिति में बेटा 40 मिलता है, बाद में जब R1 के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ देता है बेटा कह रहा है 60 सेंटीमीटर पर। तो देखिए सूत्र क्या होता है, Q इक्वल टू, पढ़ाएं अभी आप लोगों को, Q इक्वल टू P कोष्टक में 100 माइनस L बटे L, ये सूत्र है बेटा। और अब प्रथम शर्तानुसार ध्यान दीजिए, हम बताएं तुम लोगों को कि इधर जो होता है यह अज्ञात होता है। अब अज्ञात माने है एक Q का मान, और इधर जो होता है वह ज्ञात होता है, ये क्या है बेटा P का मान। अब इसी को देखकर हम बनाएंगे। अरे अज्ञात Q और ज्ञात P होता है। आप देखो प्रथम शर्तानुसार, तो प्रथम शर्तानुसार तो Q का मान क्या रखेंगे बेटा R2 रखेंगे। R2 इक्वल टू, यहाँ P का मान क्या रखेंगे R1 रखेंगे। अब
100 माइनस, देखिए बेटा शुरू में L1 का मान दिया है कि 40 सेंटीमीटर पर शून्य मिलता है, 40 पर, तो L1 का मान यहां रखेंगे 40 और फिर बट्टे 40, अरे L का मान है 40 सेंटीमीटर। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि R2 बराबर R1 कोष्टक में, अरे भाई 100 माइनस L1 और बटे L1, ये पहला प्रैक्टिकल है, क्या दिक्कत है, पहला L1 माने पहला विक्षेप। अब R2 और R1 का मान मालूम नहीं है, यही तो निकालना है, लेकिन यहाँ L1 का मान मालूम है, शुरू में 40 पर शून्य हुआ था बटे 40, तब R2 इक्वल टू R1 गुणते 100 में 40 गए 60 बटे 40। अब देखो 0 कट जाएगा, 2 3 आए 6, 2 2 ना 4, तीरे गुणा कर देते हैं बेटा, आ जाएगा तब 3R1 इक्वल टू 2R2, तीरे गुणा कर लो, 3R1 इक्वल टू 2R2। अब देखो प्रभु की महिमा, अगर हम R1 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा बेटा 2/3 R2 कर देते बेटा, अरे भाई तीन गुणा करते हैं, 3R1 इक्वल टू 2R2, तो अगर हम R1 का मान निकालेंगे बेटा तो 2/3 R2, ये प्रथम शर्त है। अब द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्तानुसार, अब पुनः सूत्र बनाए बेटा, R2 बराबर R1 100 माइनस L2 बटे L2, लेकिन अब वो कह रहा है कि R1 के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध लगा रहा है। R2 से कोई मतलब नहीं है, R1 के श्रेणी क्रम में माने यहाँ पर बेटा यहीं पर एक प्रतिरोध लगा देता है, ये लाल कलर लगा दिया बेटा, इसके श्रेणी क्रम में माने R1 के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध लगाता है। तब देखिए बेटा कैसे लगेगा, R2 बराबर R1 प्लस 10 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा दिए बेटा। R1 में कहा है, देखो R1 में के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध, R2 वैसे रहेगा 100 माइनस, अब एक विक्षेप बेटा देखिए, अब जो विक्षेप है 60 पर मिलता है, जब 10 ओम का प्रतिरोध, जब 10 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा देता है बेटा, विक्षेप 40 से बढ़ करके 60 हो जाता है, दूरी बढ़ गया, तो 100 माइनस 60 बटे 60। अब देखो R2 इक्वल टू R1 का मान रख दो यार, R1 निकाले हैं 2/3 R2, 2/3 R2 प्लस 10। अब यहां हो जाएगा बेटा दूसरे क्वेश्चन में 100 में 60 गए 40 बटे 60, अब हो जाएगा R2 बराबर हो जाएगा 2/3 R2 प्लस 10, कोष्टक बंद करते हैं, उल्टे ये हो जाएगा बेटा 4/6, काट दीजिए, हो जाएगा तब 2 दूनी 4, 2 3 6। अब तीरे गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा 3R2 इक्वल टू कोष्टक में 2/3 R2 प्लस 10, या गुणा कर दो बेटा, अंदर जो ऊपर 2 है गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4 R2 बटे 3, ये ऊपर 2/3 का गुणा इधर कर दिए हैं और 2 का ऊपर गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 R2 बटे 3 और प्लस 10 दूनी 20। अच्छा सवाल है ना।
अब क्या दिक्कत है, 3R2 माइनस, ये यहाँ प्लस दिख रहा है माइनस हो जाएगा, 4R2 बटे 3 इक्वल टू 20। कॉमन ले लो R2, जब हम R2 कॉमन ले लेंगे बेटा क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 बटे 3 इक्वल टू 20। R2 बराबर हो जाएगा, इसको हल करते हैं बेटा, तो 3 बटे 1 माइनस 4 बटे 3, 8 लघुत्तम, 3 1 तिक्का 3, 1 तिक्का 3 त्रिक्का 9, 1 तिक्का 3 3 त्रिक्का 9 माइनस 3 तिक्का 3 तिक्का 3 3 तिक्का 3 1 तिक्का 4, ये कोष्टक में बराबर यहाँ 20 है, बराबर क्या बेटा 20 है। अब ये 3 उधर हो जाएगा, अब इधर देखते हैं बेटा, ये देखिए हम नागराज दौड़ा देते हैं, नागराज माने तुम लोग उधर मत उतारना है ना, सवाल अच्छा है, देखो बेटा। तब R2 9 में से 4 गए, 9 चिरई में से 4 चिरई के बेटा 5 चिरई, माने R2 गुणते 5 बटे 3 इक्वल टू 20। अब देखो 5 एक्का 5, 5 चौका 20, 5 एक्का 5, 5 चौका 20, 3 गुणा R2 बराबर 4 तिहाई 12 हो बेटा, R2 मान धराशायी हो गया। अब R2 मान कहीं रख दो जहां तुम्हारी इच्छा, R2 का मान कहीं रखने पर, बेटा कहीं तो कहां रखोगे का, R2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, R2 का मान 1 में रखने पर क्या है, मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है, उसमें क्या है, हाँ सुन रहे तुम लोग, R1 इक्वल टू 2 बटे 3 गुणते R2 है ना। अब R1 बराबर 2 बटे 3, R2 मान कितना निकाला बेटा 12 ओम। अब फिर 3 चौका 12, तो 3 चौका बेटा 12 हो जाएगा, और 4 दूना 8, तो हो जाएगा बेटा R1 बराबर 8 ओम। ठीक, बेस्ट ऑफ लक, कल मिलेंगे।